नमस्कार छात्रों। आज हम लोग रीट एग्जाम की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ कहा कि एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपये की 6 की दर से नींबू खरीदे। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे रुपये कितने के नींबू बेचने होंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट कहा कि कितने के बेचने होंगे। तो देखो जो क्रय प्राइस है प्रति नींबू वह क्या चीज़ है। क्रय प्रति नींबू कीमत, देखो 1 रुपये के 6 नींबू। ठीक है, तो एक नींबू की प्राइस क्या होगी 1/6। कोई दिक्कत नहीं है। देखो खरीदने का मतलब क्या हुआ क्रय। तो क्रय प्रति नींबू कीमत क्या चीज़ है 1 रुपये के 6 नींबू खरीदना, तो प्रति नींबू क्या हुआ 1/6। अब देखो माना इस पर हमें यह पता नहीं है कि इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए के नींबू बेचने होंगे। तो माना कि उसे 1 रुपये के x नींबू बेचने होंगे। ठीक है, प्रति नींबू कीमत क्या होगी 1/x। x क्या चीज है, x क्या चीज है कुल नींबू। ठीक है, देखो आप इसे यहां समझें कि देखो इसने स्टार्टिंग में कहा था कि 1 रुपये के 6 की दर से नींबू खरीदे, तो एक नींबू की कीमत क्या हुई 1/6। अब देखो 1 रुपये के कितने नींबू बेचे, तो माना कि वह x नींबू बेच रहा है। ठीक है, माना कि वह x नींबू बेच रहा है, तो उस पर विक्रय मतलब वो जो बेच रहा है उसकी प्रति नींबू कीमत क्या होगी 1/x। जैसा कि हमने यहाँ पर 1/6 किया ना, ऐसा ही हमने यहाँ पर 1/x कर लिया। अब देखो लाभ क्या चीज़ होती है, विक्रय माइनस क्रय। लाभ क्या चीज़ होती है, देखो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। लाभ प्रतिशत क्या होता है विक्रय माइनस क्रय बटे क्रय गुणा 100। ठीक है, अब देखो विक्रय क्या चीज़ है 1/x है अपने पास। ठीक है, देखो 1/x और क्रय क्या चीज़ है 1/6, और क्रय नीचे क्या चीज़ है 1/6 गुणा 100 है। और देखो लाभ क्या चीज़ है 20% का लाभ। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, ये 20% का लाभ आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखो ये 20 अपनी जगह पर है और ऊपर वाली कंडीशन है ना, उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 6x। ठीक है, तो 6x एलसीएम आया तो x से x कैंसिल हो गया, 6 आ गया। फिर ये 6 कैंसिल हो गया, क्या है x डिवाइडेड बाई 1/6। ठीक है, अब देखो गुणा क्या चीज़ है 100 ना। अब देखो 6 माइनस x बटे 6x, ये 6 नीचे था ना, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या चीज़ है देखो 20, और ये 100 गुणा में है ना, इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा भाग में। ठीक है, अब ये देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आया 6 माइनस एक्स बट्टे एक्स बराबर, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 5 आ गया, तो क्या आया कैंसिल हो गया ना, तो क्या चीज़ आ गया 1/5। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया 6 माइनस एक्स बट्टे एक्स बराबर 1/5। हम लोग इसको वज्र गुणा कर देंगे, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 पंजे क्या आएगा 30, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 5x बराबर x। इस x को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 6x ना। ठीक है, तो 30 बराबर 5x और ये x है, तो क्या बन जाएगा 6x। तो x बराबर क्या आ जाएगा 30/6। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा अपने पास, 6 में 30 का भाग दिया तो क्या आया x बराबर 5। ठीक है ना, देखो इसको दोबारा थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली करते हैं। देखो इसने स्टार्टिंग में अपने से कहा कि 1 के 6 नींबू खरीदे, तो क्या हुआ प्रति नींबू कीमत क्या हुई 1/6। अब देखो बेचे कितने अपने को पता नहीं है, कुल नींबू 1 रुपये के, तो माना कि वह x नींबू बेचता है, तो प्रति नींबू विक्रय की दर क्या होगी 1/x। ठीक है, अब देखो हम लोग लाभ प्रतिशत जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या चीज़ है 1/x, क्रय मूल्य क्या चीज़ है 1/6 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य क्या चीज़ है 1/6 गुणा 100। ठीक है, हमने इसका एलसीएम ले लिया तो 6x 6 माइनस एक्स, ये नीचे वाला क्या चीज़ है 1/6 अपनी जगह पर है। ठीक है, अब देखो 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 6x, ये नीचे 1/6 था ना, ऊपर आया तो क्या हुआ 6 बन गया 6/1। तो आप अगर यहाँ पर चाहो तो 6/1 लिख सकते हो, बाकी 1 का कोई मतलब नहीं है। ये 20 अपनी जगह पर था, ये 100 गुणा में था ना,
उस तरफ गया तो क्या आ गया भाग में, तो 20/100। ठीक है, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 6 - x बट्टे x बराबर, ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 में 10 का भाग दिया, क्या आया 5 आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब देखो इसको हमने क्या कर दिया, वज्र गुणा कर दिया, तो देखो 6 से 5 गुणा हो गया 30, 5 से x गुणा हो गया 5x बराबर x से 1 हो गया x, तो 30 अपनी जगह पर है, 5x इधर माइनस का था तो उधर जाएगा तो प्लस का, तो 5x और 1x पहले से है तो क्या बन गया 6x, तो x बराबर 30 में 6 का भाग दे दिया तो क्या है 5। ठीक है, तो हमने इसने कहा कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए के नींबू बेचने होंगे, तो हम लोग 5 नींबू उसे बेचने होंगे। ठीक है, तो मतलब उसे 1 रुपए के 5 नींबू बेचने होंगे, तब जाकर उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से यदि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है, ठीक है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो आप इसे ध्यान से समझना। देखो ब्याज क्या चीज होती है, साधारण ब्याज क्या चीज होती है, आप लोग जानते हो, मूलधन प्रिंसिपल गुणा दर, रेट गुणा समय t/100। ठीक है ना, ये क्या चीज होती है, साधारण ब्याज। क्या चीज होती है, साधारण ब्याज। ठीक है ना, क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल हो गया, गुणा दर रेट हो गई, गुणा समय t हो गया, बट्टा 100 बराबर क्या चीज है, साधारण ब्याज है। अब देखो मिश्रधन क्या चीज होती है, अगर आप साधारण ब्याज में प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो वह मिश्रधन बन जाता है। ठीक है, तो मिश्रधन क्या चीज होगी, देखो हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मिश्रधन का 2/5, ये कह रहा है देखो मिश्रधन का मतलब 2/5। देखो मिश्रधन का 2/5 हो जाता है क्या चीज, मूलधन। ठीक है, ये रहा मूलधन। अब देखो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन यदि मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो क्या आता है, मिश्रधन। तो देखो मूलधन क्या चीज है, पी प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर इसमें हम लोग ब्याज जोड़ दें, ठीक है, साधारण ब्याज, ब्याज क्या चीज है, पी गुणा आर गुणा टी बट्टा 100, ये 2/5 अपनी जगह पर है, बराबर क्या चीज है, पी। ठीक है ना, अब देखो 2/5 को इस समीकरण से अंदर गुणा कर दो तो क्या आएगा, 2/5 पी प्लस, अब देखो 2/5 पी आ गया, पी गुणा आर गुणा टी बट्टा 100 है अपनी जगह पर, गुणा 2/5 बराबर क्या चीज है, पी। अब देखो आप ध्यान से देखना, इसके इक्वेशन में दोनों तरफ पी है, देखो यहां भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, तो ये कैंसिल हो गया, पी और ये पी, ये तीनों पी एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब देखो आप ध्यान देना, यहां पर ये पी कैंसिल हो गया तो यहां पर 0 नहीं बचा है, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहां पर 1 बचा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2/5 अपनी जगह पर है, इसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो देखो यहां पर क्या बचेगा, आर गुणा टी। देखो यहां पर लिखा है इसने 5 वर्षों के लिए, देखो यहां पर क्या लिखा है इसने 5 वर्षों के लिए, तो टी का मान क्या आ गया, पी तो कैंसिल हो गया, आर बच गया, गुणा टी क्या चीज है 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 गुणा 2/5 है, बराबर ये 1 अपनी जगह पर है, ये 2/5 था ना, तो उस तरफ आ गया तो क्या बन गया, माइनस का 2/5। ठीक है, अब देखो 5 से 5 कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल होगा, क्या बचा 50 बचा। ठीक है ना, अब देखो यहां क्या बच गया, आप लोग देख सकते हो कि r/50 बच गया, ये r तो ऊपर बच गया और ये नीचे क्या बच गया 50, बराबर 1 - 2/5, इसका एलसीएम आ गया 5, 5 - 2, तो क्या चीज आ गया, 5 - 2 क्या बचा 3/5, ये r/50 है ये अपनी जगह पर, तो r/50 बराबर 3/5, तो ये r बराबर क्या चाहेगा 3/5, ये नीचे डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा गुणा में 10, तो r बराबर क्या चीज आ गई 3 × 10 30, रेट है ना ये, तो ये क्या चीज आ गई परसेंटेज में। ठीक है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफली देखें। देखो इसने कहा कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का 2/5 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो आप लोग जानते हो कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, अब इसने कहा कि मिश्रधन का 2/5 हो जाता है, तो देखो मिश्रधन का मतलब गुणा 2/5 हो जाता है, क्या चीज, देखो मूलधन, तो मूलधन हमने पी माना था प्रिंसिपल, तो देखो आप लोग जानते हो कि मिश्रधन क्या चीज होती है, मूलधन में यदि हम लोग ब्याज जोड़ दें तो वह क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। तो देखो मूलधन ये चीज है पी प्लस ब्याज, ब्याज देखो ये चीज है, ये हमने इसमें जोड़ दिया, गुणा देखो 2/5 अपनी जगह पर है, ये मिश्रधन है, मिश्रधन, इस मिश्रधन की जगह
ये चीज़ आ गई। 2/5 अपनी जगह पर है, पी अपनी जगह पर है। ठीक है, हमने 2/5 को अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, तो इस देखो पूरी समीकरण में पी था, यहाँ पी था, यहाँ पी है और यहाँ पी है। ये पी से पी कैंसिल हो गया सारा। ठीक है, अब देखो पी कैंसिल हो गया, आर है, ज्ञात करना टी। टी क्या चीज़ है? 5 वर्ष। तो टी की जगह हमने 5 लिख दिया। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गए, 50 2 है, 100 में भाग दिया, क्या चीज़ आई? 50। तो यहाँ पर क्या आ गया? R/50। यहाँ क्या चीज़ है? पी कैंसिल हो गया ना, तो ये 1 बचा है। ठीक है, तो 1 माइनस 2/5, इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का। तो R/50 बराबर 5 माइनस 2/5, एलसीएम ले लिया, 5 में से 2 गए, क्या बचा? 3/5। R/50, 50 नीचे है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3/5 गुणा 50, तो 3/5 डिवाइड किया 10, 10 गुणा 3 30, 30%। तो देखो हमसे ये पूछ रहा था कि ब्याज की दर क्या होगी, तो दर क्या चीज़ आ गई? 30%। ठीक है छात्रों।